Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this is our 31st video lecture on understanding harmony in nature. हार्मनी इन द नेचर। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि प्रकृति के साथ हमारी समरसता किस तरह से कायम हो सकती है, कौन से ऐसे तरीके हैं वो देखना होगा। द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मनुष्य की जो सबसे ख्वाहिश होती है वो ये है कि वह सतत निरंतर खुशी और समृद्धशीलता चाहता है। द हैप्पीनेस लाइज इन अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन जो हमारी खुशी है वो किस पर आश्रित है? हमारी समझ के ऊपर, हमारे जीवन स्तर, रहने के ढंग पर, एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन समाज के उन सभी स्तरों के ऊपर हमारी समरसता कैसी है? देर आर 4 ऑर्डर्स इन नेचर। प्रकृति में 4 अवस्थाएं होती हैं: ह्यूमन ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर। ये 4 अवस्थाएं, ठीक है। ह्यूमन आ गए, ये 4 अवस्थाएं हमारी प्रकृति के अंदर विद्यमान होती हैं। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी को हार्मनी बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? हार्मनी, समरसता। समरसता, समरसता मीन्स हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पी लाइफ, हैप्पीनेस। The mutually interacting units, big और small, क्या ये अवस्थाएं पारस्परिक तौर से एक दूसरी अवस्था, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जुड़ी हुई है। सेंटिएंट और इनसेंटिएंट, संवेदनीय तंत्रिका के माध्यम से या फिर असंवेदनीय रूप से। टुगेदर इज नेचर। These units are unlimited। इनको हम सीमित नहीं कर सकते, असीमित मात्रा में। There exists a dynamic balance। प्रकृति में वो शक्ति देखिए कि ये असीमित होने के बावजूद भी एक बहुत बेहतरीन संतुलन से हमारी पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट है। सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं में अपने नियमन कार्य प्रणाली है। अमोंग ऑल दीज यूनिट्स, सभी इकाइयों के अंदर। ऑल दीज यूनिट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स एज फॉलोज। इन 4 इकाइयों को कुछ विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे मटेरियल ऑर्डर, इसके अंदर वे सब चीज़ें या वस्तुएं शामिल है जैसे मिट्टी, हवा, पानी। बायोप्लांट में इसके अंदर वे सब पेड़ पौधे शामिल है जो कि धरातल पर मौजूद है। मानवीय अवस्था कौन सी? इसमें हर मनुष्य प्रजाति शामिल है। और जानवर अवस्था के अंदर वे सभी पशु पक्षी इसके अंदर शामिल है। इन 4 अवस्थाओं में आपसी पारस्परिक सद्भावना के नियमन लागू होने से ये एक अवस्था दूसरी अवस्था से जुड़ी है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट से तात्पर्य है दैट ईच यूनिट ऑफ द 4 ऑर्डर्स इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड एनरिचिंग टू ईच अदर। 4 अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे की पूरकता या पोषकता भी प्रदान करती है। जैसे द प्लांट रिसीव द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म्स ऑफ सोइल। मिट्टी रूपी चीज से इन पौधों को
पोषकता प्राप्त होती है, लवण प्राप्त होते हैं। द प्लांट डिकेज बिकमिंग न्यूट्रिएंट्स एनरिचिंग द सॉइल। फिर पेड़ पौधे जब नष्ट होते हैं तो गल करके मिट्टी के लिए पोषकता प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक कि ये पेड़ पौधे जब नष्ट होते हैं तो ये एक प्रकार का पदार्थ का भी निर्माण करते हैं, जिसको हम कोयले और तेल के रूप में जानते हैं, ये प्राप्त होते हैं। विच आर स्टोर्ड डीप, ये हमारे धरातल की गहराइयों में मिलते हैं। विद इन एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हीट, लेकिन वहाँ पर भी हमारे लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये बहुत पृथ्वी की अथा उस गर्मी से हमें बचाते हैं। कौन सी गर्मी से? फ्रॉम द मोल्टन कोर इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी की गहराई में वो ऐसी पिघलने वाली कुछ चट्टानें जो पिघल करके एक लावा निर्माण करती है, लावा की गर्मी से पृथ्वी की सतह को ये बचाते हैं। द हीट फ्रॉम द सन, यहाँ तक ये ऊपरी सतह को भी छाया से, सूर्य की गर्मी से भी बचाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉइल। इस प्रकार से इन पेड़ पौधों को मिट्टी की अनेकों परतों के माध्यम से इनको पोषकता मिलती है। द सॉइल इज हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ रूट्स। इस प्रकार से मिट्टी और इन पेड़ पौधों में आपसी ऐसा एक लगाव होता है जो जड़ों के माध्यम से ये कनेक्टेड होते हैं। विच आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इससे ये पेड़ पौधे इस मिट्टी को क्षण होने से, इसका कटाव होने से, इसको नष्ट होने से रोकते हैं। तो ये हमने मटेरियल थिंग्स और बायोप्लांट थिंग्स की म्यूचुअल फुलफिलमेंट देखी। इसके आगे और चलते हैं कि मटेरियल इज फैसिलिटेटेड बाय द प्लांट्स विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो अवस्था है, पदार्थवाचक अवस्था, ये पेड़ पौधों को पोषकता और भी चीज़ें कैसे प्रदान करती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी देती है। इस प्रकार बायोप्लांट ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर हैज नेचुरल एक्सिस्टेंस इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट विथ ईच अदर। एक प्राकृतिक अस्तित्व में पाई जाती है और इनके बीच में एक पारस्परिक सद्भावना का संबंध कायम है। द बेसिस फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा आर बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑर्डर। इसी आधार पर हमारे जो एनिमल अवस्था है, जानवर अवस्था है, पशु पक्षी है, वे इन पदार्थवाचक अवस्थाओं पर आश्रित है। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वाटर, ऑक्सीजन। बायोप्लांट और पशु पक्षियों के लिए, इन दोनों के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है, जो कि पदार्थवाचक अवस्था इनकी पूर्ति करती है। देयर इज एनरिचमेंट ऑफ सॉइल फॉर हैविंग गुड प्लांट्स। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल फॉडर। इस प्रकार से इस पृथ्वी से, मिट्टी से पेड़ पौधों को पोषकता प्राप्त होती है, वो पौधा अच्छा बनता है और पौधों से इन पशु पक्षियों के लिए भोजन प्राप्त होता है। प्लांट ऑर्डर इज फैसिलिटेटेड बाय द एनिमल ऑर्डर ऑन म्यूचुअल फुलफिलमेंट बेसिस। इस प्रकार से पारस्परिक पूर्ति के नियम के तहत ये पदार्थवाचक अवस्था इन जानवरवाचक अवस्था की पूर्ति करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इन नेचर ऑल द थ्री ऑर्डर्स। इस प्रकार से हमने तीनों अवस्थाओं को देखा, बजाय मनुष्य की अवस्था, आर म्यूचुअली फुलफिलिंग फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज अदर्स। ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे की पारस्परिक पूर्ति के तहत एक दूसरे की मदद करती है। ओनली ह्यूमन ऑर्डर हैज़ टू वर्क हार्ड टू एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट विथ अदर ऑर्डर्स। केवल मात्र मनुष्य प्राणी एक ऐसा है जो अपनी पारस्परिक आपूर्ति के लिए, जैसे दूसरी अवस्थाएं अपनी पारस्परिक आपूर्ति करती है, वैसे उस पूर्ति करने के लिए इसको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अपने नियम या प्रकृति के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करके नहीं चलता, इसलिए इसको
कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ह्यूमन्स आर पॉल्यूटिंग द सॉइल, क्या करता है ये करता है, ये हमारी मिट्टी को दूषित करता है। डिप्लेटिंग द फ्यूल्स, कैसे पृथ्वी को नष्ट करता है, अंदर गहराई में जाकर के जो फ्यूल है जैसे कि कोयला, ईंधन, उनको ये खरोंच लेता है। ह्यूमन्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, जबकि ये नहीं जानता कि मनुष्य का जो जीवन है वो इन बायो प्लांट के ऊपर, मटेरियल के ऊपर टिका है एंड इकोसिस्टम पर टिका है। ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, पर वो अपने स्वार्थ के खातिर जंगलों को नष्ट कर देता है, प्रजातियों को नष्ट कर देता है, इन झाड़ियों को नष्ट कर देता है। ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉयड द बैलेंस, कुल मिला के वो पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से उसको कोरोना जैसी महामारियों का सामना करना पड़ता है। फोर ऑर्डर्स कैन बी अंडरस्टूड इन फॉर्म्स ऑफ देयर एक्टिविटीज, इन चारों अवस्थाओं को इनकी गतिविधियों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। कौन कौन सी है, इननेटनेस है, ठीक है, इननेटनेस, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक एक्टिविटीज और कन्फर्मेंस, इन चारों के द्वारा इसको पहचाना। अब देखते हैं कैसे। इननेटनेस क्या चीज़ है, मटेरियल थिंग्स कैन बी कन्वर्टेड from one form to another. One can't destroy matter but can only convert it from one form to the other. जीवंतता, कुछ पदार्थवाचक ऐसी चीजें होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, पदार्थवाचक अवस्था नष्ट होती ही नहीं है, नष्ट होती ही नहीं है, केवल उसके स्वरूप को हम परिवर्तित कर सकते हैं। वन कांट डिस्ट्रॉय मैटर बट कैन ओनली कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। जैसे मिट्टी को हमने मिला करके वृक्ष बना लिया, लेकिन है तो मिट्टी इसमें, जब वो ईंट टूटती है, टूट करके वापस मिट्टी बन जाती है। ईंट जोड़ जोड़ करके हमने एक इमारत खड़ी कर ली, जब इमारत गिरती है वापस मिट्टी बन जाती है। मनुष्य जरूर उसके स्वरूप को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उसको मिटा नहीं सकता। ए प्लांट कांट बी स्टॉप्ड फ्रॉम ग्रोविंग, एक पौधे की वृद्धि को कभी रोका नहीं जा सकता। इट हैज कंटिन्यूस रेस्पिरेशन, वो निरंतर ऑक्सीकरण करता रहता है। थस कीप्स ऑन चेंजिंग, हाँ ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया उसकी परिवर्तित हो सकता है। इट डिकेज एंड बिकम्स पार्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स, ये नष्ट होकर के वापस पदार्थवाचक अवस्था में मिल जाता है। द बेसिक पार्टिकल्स ऑफ प्लांट कांट बी डिस्ट्रॉय, लेकिन उसके दौरान भी इन बायोप्लांट का जो आधारभूत कुछ पार्टिकल्स अणु जो बचते हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होते। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, इनको बदला जा सकता है, जैसे पदार्थवाचक अवस्था को बदला था रूप परिवर्तित, वैसे। द एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ कंबाइंड आर द इननेटनेस ऑफ द प्लांट होल्डर्स, इस प्रकार से इनका अस्तित्व और इनकी वृद्धि दोनों सम्मिश्रण तौर पर इन वनस्पतिवाचक अवस्था के अंदर इनकी जीवंतता देखी जा सकती है। द एनिमल बॉडी इज फिजियोकेमिकल, जानवर अवस्था में जो उसकी जो शरीर का निर्माण होता है वो फिजियोकेमिकल रासायनिक अवयवों से बना हुआ है। द एनिमल ऑर्डर इम्बाइबस एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ इन द बॉडी, इस प्रकार से इन जानवर अवस्थाओं के अंदर भी उनकी वृद्धि, शरीर की शारीरिक वृद्धि जुड़ी हुई है। ठीक उसी तरह से विल टू लिव इन सेल, इनमें एक इच्छा होती है, आकांक्षा होती है जीवन जीने की, एज इट्स इननेटनेस, ये भी उनकी जीवंतता दिखाते हैं। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राकृतिक विशेषता क्या होती है इनकी। ईच ऑर्डर हैज ए सर्टेन वैल्यू, हर एक अवस्था की अपनी निश्चित
एक विशेषता है, विच इज द यूजफुलनेस और पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑर्डर इन एग्जिस्टेंस, जो कि इन अवस्थाओं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लाभदायक है। दिस वैल्यू इज आल्सो नोन एज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रकार की विशेषता, इस प्रकार के गुण को, शक्ति को एक प्राकृतिक विशेषता के नाम से जाना जाता है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इज कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन। प्राकृतिक तौर से पाए जाने वाली इनकी विशेषताओं को हम क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन। कंपोजिशन का मतलब संगठित कर सकते हैं, डिकम्पोज का मतलब होता है मिटा सकते हैं। दिस एनेबल्स द यूनिट टू कम टुगेदर एंड फॉर्म विकर। जब इन इकाइयों को आपस में मिला दें तो इनका रूप बड़ा हो जाता है। बिगर यूनिट ट्रांसफॉर्म टू स्मॉलर यूनिट्स। इनको हटा करके छोटा रूप या साइज बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ए बिल्डिंग इज कंपोज्ड ऑफ स्टोन्स। पत्थरों को जोड़ करके एक इमारत बना ली। इट कैन बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉल पीसेस। वापस से इनको हटा करके छोटे छोटे टुकड़े बना लें, विच इज डिकम्पोजिशन। ये इसका नष्टीकरण होता है। प्लांट्स नर्चर अदर प्लांट यूनिट्स। पेड़ पौधे दूसरे पेड़ पौधों की पोषकता देते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्लांट यूनिट इज टू नर्चर। इस प्रकार से वनस्पति अवस्था की जो सिद्धांत है, जो विशेषता है, वो पोषकता देने की। दिस इज इट्स वैल्यू फॉर ऑल द फोर ऑर्डर्स। और यही इस प्रकार की जो विशेषता है वो चारों अवस्थाओं के लिए है। द बॉडी ऑफ एनिमल आल्सो बिलोंग्स टू प्लांट्स। इस प्रकार से इन पेड़ पौधों के साथ साथ जानवर अवस्था का जो शरीर है वो भी पेड़ पौधों के अनुसार ही है। उसके अंदर फिजियोकेमिकल मतलब रासायनिक अवयव हैं। बेसिक एक्टिविटीज क्या है? इन द मटेरियल एंड प्लांट ऑर्डर देयर इज रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट एंड डजंट हैव एक्टिविटीज ऑफ एज्यूमिंग्स। इनकी मुख्य प्रक्रियाएं क्या होती है? जैसे कि बायो प्लांट और पदार्थवाचक अवस्था, वे आपसी पारस्परिक पूर्ति के निर्माण कर लेती है, लेकिन हैव डज नॉट हैव एक्टिविटीज ऑफ एज्यूमिंग। जानना और पहचानने की जैसी गतिविधि इनके अंदर नहीं होती। द प्लांट रिकॉग्नाइज द रिलेशन विथ सीड्स एंड वाटर। जो वनस्पति विज्ञान है उसमें पहचान करने की आवश्यकता होती है। वो पहचानने का संबंध इसमें है, जो कि पानी और बीज के अंदर एक संबंध होता है। इट फुलफिल्स इट बाय एक्टिंग अकॉर्डिंगली। अपने तरीके से ये एक दूसरे की पूर्ति कर लेते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन हैव सेलेक्टिंग और टेस्टिंग। एक मात्र मनुष्य, प्राणी और जानवर अवस्था के अंदर ये जानना और पहचानने की शक्ति है। वे अपने स्वाद अनुरूप भोजन का चयन करते हैं। ऑल द फोर एक्टिविटीज ऑफ नोविंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट एग्जिस्ट इन ह्यूमन। इस प्रकार से पृथ्वी में या प्रकृति में विद्वान इन चारों अवस्थाओं के अंदर जानना, पहचानना, मानना और पूर्ति करने के नियम विद्वान है। कन्फॉर्मेंस। This is the method by means of which the continuity of a species in the material world is maintained in nature. Conformance, उपस्थिति। ये एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से सतत निरंतर तौर से ये जो प्रजातियां हैं भौतिक अवस्था की, इज मेंटेन इन नेचर, अपने आप का अस्तित्व को बनाए रखती है। प्लांट आर ऑलवेज एज पर द सीड। पेड़ पौधों या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति अवस्था की जो विशेषता है वो अपना जीवन किसके आधार पर? बीज रूपी। एवरी टाइप ऑफ एनिमल हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। हर प्रकार के पशु पक्षियों में अपने प्रकार की विशेष, अलग अलग प्रकार से अपने तरीके से विशेषताएं होती है, जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि।
एनिमल कन्फॉर्म टू देयर लाइनेज और रेशेज, ये भी अपने अनुसार अपनी प्रजातियों की पहचान कर लेते हैं। द ह्यूमन्स आर नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू देयर रेस, केवल मात्र मनुष्य प्राणी ऐसा नहीं है कि इस विशेषता के अंदर वो आगे है, बल्कि सारी अवस्थाएं अपने अनुसार विशेषता रखती है। ह्यूमन्स आर अकॉर्डिंग टू देयर इमेजिनेशन, डिजायर्स, थॉट्स एंड सिलेक्शन इन सेल्फ, ह्यूमन्स आर एज पर एजुकेशन। मनुष्य के अंदर एक राइट अंडरस्टैंडिंग या फीलिंग है, जिसके माध्यम से वो अपने सही विचारधारा और इच्छा के माध्यम से उसका सेलेक्ट करता है, बल्कि और चीज़ें अपने अनुसार सेलेक्ट करती है। इस प्रकार से इनमें इननेटनेस या फुलफिलिंग होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।